नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जब हम किसी महत्वपूर्ण टास्क पर काम पर चलते हैं, जब हम किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर जब आगे बढ़ते हैं, तो कुछ लोग जुड़ते हैं और कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं और बहुत से लोग देखते रह जाते हैं। ये सब प्रक्रियाएं हैं। जब लक्ष्य और उद्देश्य सही हो तो फिर रुकना नहीं चाहिए, खाली चलते रहना चाहिए। नमो नारायण। गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज के दर्शकों को मेरी ओर से ओम नमो नारायण। 14 मई 2025, लगभग 13 साल के बाद बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव की राशि अधिपति बुध देव है और क्लासिक में बुध देव को बृहस्पति देव की संतान माना है। हाँ, जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि बुध देव चंद्रदेव के पुत्र है, तो बहुत सी चीजें हैं जब वो बुध देव की राशि मिथुन में बृहस्पति देव प्रवेश करेंगे। इसलिए मैं एक विशेष वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। बृहस्पति देव प्रत्येक राशि में लगभग 12 से 13 महीने रहते हैं। तो 14 मई 2025 रात्रि 10:50 पर के आसपास बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे। जिस समय बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय धनु लग्न है और धनु लग्न के राशि अधिपति बृहस्पति देव है और लग्नेश बृहस्पति देव सप्तम भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। सूर्यदेव बुधदेव के साथ मेष राशि पंचम भाव, मंगलदेव कर्क राशि अष्टम भाव, चंद्रदेव वृश्चिक राशि 12वें भाव, शुक्रदेव शनिदेव राहुदेव मीन राशि चतुर्थ भाव और केतुदेव कन्या राशि 10वें भाव में से। ये उस समय ग्रह योगायोग है जब बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आए। लगभग 2 जून 2026 तक बृहस्पति देव मिथुन राशि में रहेंगे, लेकिन इसी बीच बृहस्पति 10 जून 2025 को अस्त होंगे और 6 जुलाई 2025 को पुनः उदय होंगे। 18 अक्टूबर 2025 शाम 7:46 पर अतिचारी गति से अपनी उच्च राशि कर्क में बृहस्पति देव संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, ये जो डेट मैं बोल रहा हूं कि 18 अक्टूबर 2025, ये डेट 2025 से लेकर 2033 तक, ये जो 8 साल है, क्लासिक और हमारा शास्त्र ये कहते हैं कि इन 8 सालों में बृहस्पति देव प्रत्येक साल अतिचारी गति से संचरण करेंगे। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण संचरण होगा और ये बताना बहुत जरूरी है। 11 नवंबर 2025 रात्रि 10:10 पर बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री होंगे। 5 दिसंबर 2025 बृहस्पति देव वक्री अवस्था में पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 11 मार्च 2026 बृहस्पति देव सुबह 8:56 पर मार्गी होंगे और 2 जून 2026 को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर राशि में आ जाएंगे। मित्रों, साथियों, वीडियो बनाने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि मैदानी ज्योतिष पर, चराचर जगत पर बृहस्पति देव के मिथुन राशि में संचरण का और अतिचारी गति 18 अक्टूबर जो अतिचारी गति करेंगे उसका एक विशेष प्रभाव रहेगा। साथियों, अर्थ धर्म ज्ञान सुख समृद्धि आर्थिक संपन्नता भौतिक क्षेत्र में उन्नति दान पुण्य इन सब के कारक देवता बृहस्पति देव है। गोचर में बहुत कुछ परिवर्तन बृहस्पति देव की वजह से होगा। पुनर्जन्म के कर्म भी बृहस्पति देव से देखे जाते हैं। भौतिक क्षेत्र नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कितनी उन्नति करेगा यह जानकारी बृहस्पति देव से मिलती है। तो देवगुरु बृहस्पति धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ की दाता है और नवग्रह में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। महिलाओं के लिए बृहस्पति जीवन साथी का कारक है और पुरुषों के लिए धन का कारक है। यदि चंद्र लगन से देखा जाए तो आपकी जन्म राशि से दूसरे 5वें 7वें 9वें और 11वें भाव में गोचर वर्ष बृहस्पति सदैव उत्तम और लाभदायक फल प्रदान करते हैं। बाकी शेष भाव में कुछ कम फल प्रदान करते हैं और कुछ भाव में प्रतिकूलता भी प्रदान करते हैं। मित्रों, साथियों, बृहस्पति देव वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छा हो या चाहे बुरा, अच्छे भाव में बैठेंगे अच्छा फल और बुरे भाव में बैठेंगे तो बुरा वृद्धि करेंगे, क्योंकि योग वृद्धि कारक है। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 गोचर में एक अद्भुत लाभकारी योग बनेगा, लेकिन मैदानी के हिसाब से अतिचारी गति कुछ अलग तरह का संकेत दे रहा है। उस विषय पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। 14 मई 2025 को बृहस्पति मृगशिरा के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगलदेव है।
बृहस्पति देव और मंगल देव में अनुकूल मित्रता है। पिछले 50-55 सालों के अनुभव से कहता हूं कि बृहस्पति देव मृगशिरा नक्षत्र में जब संचरण करेंगे तभी सभी जातक अपने कार्य में बहुत सजग, बहुत चौकन्ना और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से काम करेंगे। न चाहते हुए व्यक्ति चारों ओर से चौकन्ना रहेगा, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का जो सिंबल है वो हिरण का सिर है, और हिरण का सिर यानी गति, हिरण में गति बहुत ज्यादा है, वो तेज गति से भागता है। जिस भाव में बृहस्पति विराजमान होंगे उस भाव में एक विशेष गति आएगी, चपलता आएगी, चंचलता आएगी। उस भाव के कारकों के प्रति आप स्वतः ही सजग हो जाएंगे। जैसे यदि बृहस्पति पंचम भाव में है तो संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर, शेयर मार्ग को लेकर, खेल के मैदान को लेकर युवा सजग रहेंगे। इन सब को लेकर व्यक्ति सजग हो जाएगा। यदि धन भाव है तो धन को लेकर सजग होगा, और कर्म भाव में है तो काम को लेकर, नौकरी लेकर सजग होगा, जॉब को लेकर सजग होगा। 2025 की अभी पहले चर्चा कर लेता हूं। 13 जून को बृहस्पति देव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और आद्रा नक्षत्र स्वामी राहु देव। यह समय एक विशेष तरह का दुस्साहस का होगा। आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी। हर क्षेत्र में आप विस्तार के बारे में सोचेंगे और बहुत एनर्जेटिक आप रहेंगे। यह प्रभाव उस भाव पर भी पड़ेगा जिस भाव में बृहस्पति देव संचरण करें या जिस भाव में राहु देव संचरण करें। 13 अगस्त 2025 को बृहस्पति देव पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन और कर्क दोनों में आता है, और पुनर्वसु नक्षत्र के अधिपति देवता बृहस्पति देव है। आपकी सोच में बृहस्पति देव का प्रभाव आएगा, यानी वैचारिक क्षमता, ज्ञान, धर्म, आराधना, आध्यात्म, ये सारी चीजें प्रभावित होगी। पुनः एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। बृहस्पति देव उच्च शिक्षा, सौम्य विचार, सकारात्मक सोच, भाग्य, संतान, बैंक बैलेंस, लीडरशिप, धर्म, देश विदेशों का भ्रमण, इन सब के कारक बृहस्पति देव कहीं न कहीं आपको इन सब कार्यों में सुख प्रदान करेंगे। वास्तव में बृहस्पति देव यदि आपके लिए शुभ प्रभाव में विराजमान है, शुभ स्थान में बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे, तो निश्चित इन सारी वस्तुओं की प्राप्ति आपकी होगी। गोचर का फल बहुत प्रभावशाली रहेगा। अब मैं आपको यह जनाना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं कि मैदनी ज्योतिष की मैं बात कर रहा हूं। चराचर जगत में 14 मई 2025 से लेकर 2033 के बीच में बृहस्पति देव की अतिचारी गति प्रत्येक साल में होगी, और इस गति की वजह से बहुत कुछ बदलने वाला है। इन वर्षों में प्रत्येक साल में एक बार, 8 साल है, ये 8 साल है 2025 से 2033 तक। इन 8 सालों में बृहस्पति देव फास्ट फॉरवर्ड मोशन में गति करेंगे। ये 8 साल विश्व के लिए मैदनी ज्योतिष के हिसाब से परिवर्तन के अनेक संकेत मिल रहे हैं। जिन जिन चीजों के कारक बृहस्पति देव है उन सब में भारी मात्रा में बदलाव का संकेत नजर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत नजर आ रहा है। भारतीय क्लासिक में ज्योतिर्विद वैद्यनाथ जी ने कहा है कि एजुकेशन सिस्टम, सोशल मीडिया, फाइनेंस, बैंकिंग, आध्यात्मिकता, धर्म, स्पेस, वेदर, क्लाइमेट, न्यायिक व्यवस्था, मेडिसिन के क्षेत्र में बृहस्पति का विशेष प्रभाव है, और इस क्षेत्र में बहुत कुछ परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है। सभी ग्रहों के साथ वर्ष में एक बार 8 साल तक बृहस्पति देव की गति में परिवर्तन आएगा, और 14 मई 2025 से लेकर 2033 तक प्रत्येक साल में एक बार अतिचारी गति से भ्रमण करेंगे, और ये 8 साल विशेष परिवर्तन के संकेत दे रहे। ज्योतिर्विद आचार्य मिश्र ने एक जगह कहते हैं कि जब बृहस्पति देव अतिचारी होंगे तो कुछ एरिया में सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे और कुछ एरिया में नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। मित्रों, साथियों, 13 साल के बाद बृहस्पति देव का संचरण मिथुन में हो रहा है, और एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। इसलिए मैं 10 से 12 मिनट इसकी भूमिका जरूर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको यह लगता है कि आपको भूमिका को नहीं सुनना है और राशिफल पे जाना है तो YouTube में फॉरवर्ड की व्यवस्था है, आप जरूर जाइए। लेकिन मेरा निवेदन है कि पूरा सुनना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको चीज समझ में आ रहा है कि मैं ये राशिफल क्यों बता रहा हूं, न मना रहे। मित्रों, साथियों, अध्ययन, अनुभव, आचार्य के मतानुसार स्पेस के कारक बृहस्पति देव है। स्पेस की वेदर और स्पेस में बहुत कुछ परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है। इसका संकेत पंडित कल्याण वर्मा जी ने भी एक जगह दिया है। आकाशाम गुरु यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन अपनी चरम सीमा पर होगा। स्पेस की यात्राएं बढ़ेगी, और स्पेस को लेकर बहुत सी घटनाओं का संकेत भी नजर आ रहा है। स्पेस के वेदर को लेकर, क्लाइमेट को लेकर
बहुत सी नई जानकारियां आपको प्राप्त होगी। एक बात और कहना चाहता हूं, विश्व के राष्ट्रों में सीमा विवाद जमीन पर नहीं, स्पेस पे भी इस विषय को लेकर टकराव और तनाव का संकेत नजर आ रहा है। क्लासिक में, ज्योतिष में एक सूत्र मिलता है, कोश स्थलम जीवातः, यानी पूरे विश्व में बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म का संकेत मिल रहा है। यानी जो इकोनॉमी है विश्व की, किसी एक व्यक्ति की दादागिरी नहीं चलेगी भाई। इकोनॉमिक रिफॉर्म का संकेत नजर आ रहा है विश्व में। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा विश्व में, ऐसा नजर आ रहा है। जब बृहस्पति देव अतिचारी गति में संचरण करेंगे, और ये 8 साल में एक बार, हर साल एक बार जरूर करेंगे, तो मुझे ये जो मेरा जो अनुभव है इन 50-55 सालों का, चांदी और सोने के मार्केट में तेजी आएगी। ऋषि भद्रायण जी एक जगह कहते हैं कि नए वायरस जैसी कुछ समस्याओं का, जैसे कि कोरोना में कुछ था, तो विश्व में कहीं न कहीं वायरस के अफवाहें, वायरस की चीजें परेशान कर सकती। एजुकेशन के सेक्टर में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है, ऐसा गणनाओं को ध्यान से देखने में लगता है। मित्रों, साथियों, संपूर्ण विश्व की बात, मैदानी संपूर्ण चराचर जगत की बात करती है, तो बृहस्पति देव न्याय प्रणालिका का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। न्याय जो प्रणाली है उसका रिप्रेजेंटेटिव बृहस्पति देव करते हैं। तो न्याय के क्षेत्र में बहुत कुछ रिफॉर्म होगा। जो इस वर्तमान में जो न्याय का ढांचा है ये बदलता हुआ नजर आ रहा है। स्पेस और स्पेस वेदर की चेंजिंग की वजह से स्पेस में सैटेलाइटों में नुकसान का संकेत नजर आ रहा है, और साथ ही जलवायु परिवर्तन का संकेत भी है। और ऐसा प्रारंभ कब होगा? ध्यान रखिएगा, 18 अक्टूबर 2025 से, क्योंकि उस समय 11 नवंबर तक बृहस्पति देव अतिचारी गति से कर्क राशि में संचरण करेंगे। इन 8 सालों में बृहस्पति देव में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा। मित्रों, साथियों, ये मैदानी ज्योतिष के आधार पर मैं अपना अनुभव आपके साथ में रख रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे 12 राशियों पर बोलना है। आपकी राशि पर बृहस्पति देव का क्या प्रभाव रहेगा, 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरुमंत्र में दाती महाराज पर बहुत जल्दी आ रहा है। लेकिन ये संपूर्ण चराचर जगत के लिए बहुत जरूरी था कि बृहस्पति देव का जो अतिचारी गति है ये 8 साल तक रहेगी, और प्रत्येक साल में एक बार जरूर होगी, और इसका प्रभाव संपूर्ण चराचर जगत पे पड़ा है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मित्रों, साथियों, ये जो अनुभव है 55 सालों की क्लासिक साधना के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर मैंने अपना अनुभव आपसे शेयर किया। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूँ, ना हथेली में सरसों उगाता हूँ। सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा मैं आपके देता हूँ। मैं वैज्ञानिकों से, आचार्यों से इस विषय पर शोध के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। सेकंड ओपिनियन का अधिकार है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। इस विषय पर विज्ञानियों और विद्वानों को शोध अवश्य करना चाहिए। मैं राशिफल की सारी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन ऐसा मेरा अनुभव था जो मैंने आपके सामने रखा, न बना रहे। मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है वो जनरल प्रोडक्शन है, ग्रह गोचर के आधार पर मेरा निजी आंकलन है। आप ये जानना चाहते हैं कि लगभग 13 साल के बाद बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, आपकी अपनी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे जन्म कुंडली चाहिए होती है। ये जनरल प्रोडक्शन है। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य मेरे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन लगन को मैंने ध्यान में रखा है। फिर भी चंद्र राशि का राशिफल सटीक माना जाता है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। नमन। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र भचक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का मिथुन राशि में संचरण क्या प्रभाव डालेगा मकर राशि वालों के लिए ये 12-13 महीना? क्या संकेत दे रहा है मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का मिथुन राशि में 6ठे भाव में संचरण? मकर राशि वालों, राशि अधिपति शनिदेव है और बृहस्पति देव 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि 6ठे भाव में संचरण करे। 6ठे भाव में संचरण करे बृहस्पति देव की पंचम दशी तुला राशि 10वां भाव, सप्तम दशी धनु राशि 12वें भाव। ध्यान रखिएगा, धनु राशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है और नवम दशी कुंभ राशि धन भाव पर रहेगी। शनिदेव का इस समय जो संबंध है वो त्रेकादश संबंध है। 14 मई से चतुर्दश संबंध बनेंगे और 18 अक्टूबर से नवम पंचम योग होगा। ये तीनों संबंध बृहस्पति देव और शनिदेव का जो तीनों संबंध है वो अपार सफलता, खुशी और मणिकांचन योग बनाता है। राहुदेव और बृहस्पति देव का संबंध षडाष्टक रहेगा और केतुदेव और बृहस्पति देव का संबंध त्रिकादश रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी राशि मकर है या फिर आपका लगन मकर है, बृहस्पति देव 6ठे भाव में मिथुन राशि में संचरण करेंगे
और यहां पर 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में बैठे हैं और छठे भाव में विराजमान होकर कर्म भाव, व्यय भाव, धन भाव को विशेष रूप से शुभ दृष्टि से प्रभावित करेंगे। यानी कामकाज, कारोबार, नौकरी, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल दिलाएगा और अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे और देश विदेश से व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक सुदृढ़ता का प्रबल संकेत है। मकर राशि वालों, धन को लेकर, आर्थिक सुदृढ़ता को लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर, पैसे टके को लेकर, व्यापार को लेकर समय पूर्णतः आपके पक्ष में। बस सफलता के पीछे आपका जो कार्यशैली है, आपकी जो भावशैली है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जल्दी निराशा में आ जाए। आसपास के तथाकथित मित्रों से सावधान रहना बहुत जरूरी, कान के कच्चे नहीं रहना है आपको। आप जिस कार्य में मास्टर है, जो कार्यशैली आपकी, उस पर यदि आप दृढ़ता से लग जाते हैं तो दुनिया आपके कदमों में रहेगी और देश विदेश से अच्छे धन की प्राप्ति का योग भी है। मल्टीनेशनल कंपनियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से आपके साथ व्यापारिक संबंध बन सकते हैं। आपका कोलैबोरेशन हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। आप नौकरी में, यह समय जॉब के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहा है, नई जॉब मिल सकती है, इस जॉब में प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनियों का अच्छा अवसर मिल सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, बृहस्पति देव का छठे भाव में संचरण परेशानी भी देगा, क्योंकि ये रोग, ऋण, रिपु का भाव है और बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ विस्तार करते हैं, तो रोग बढ़ सकता है, शत्रु बढ़ सकते हैं, कर्जा बढ़ सकता है, जानबूझकर आप कर्जा ले सकते हैं व्यवसाय विस्तार के लिए। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, कर्जे लेने की नौबत का संकेत है। कोर्ट कचहरी के मसलों में भागदौड़ ज़्यादा हो, जो शत्रु परेशान कर, क्योंकि ये छठा भाव है और बृहस्पति जहाँ बैठता विस्तार, जहाँ देखता वहाँ वृद्धि करेगा, लेकिन जहाँ बैठेगा वहाँ वृद्धि करेगा, तो ये रोग, ऋण, रिपु में वृद्धि करेगा। शत्रु पक्ष को लेकर सावधान रहना। बोल अमलक बोल, हे में तोल, पीछे बोल, कहाँ कितना और कैसे बोलना, ये देखना बहुत जरूरी है। और अपनी गोपनीय व्यापारिक चर्चाएं लोगों से नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। चाहे कितना भी अपना साथी हो, आपको मौन रहना ही उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। धन आएगा, व्यापार बढ़ेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन संयम, धैर्य और सूझबूझ और अपनों को साथ लेकर कार्य में मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ये अलग बात है, समय समय पर प्रतिष्ठित लोगों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। व्यापार में धन लाभ और नौकरी में सफलता, कोई अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, लेकिन थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। चुनौतियां तो है, आपको ऐसा लगेगा कि ये चुनौतियां बहुत बड़ी, लेकिन आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चुनौतियां स्वतः ही हट जाएगी। एक ही उपाय, संयम, धैर्य और सूझबूझ से कार्य करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, धर्म, अध्यात्म आपके पक्ष में खड़ा रहेगा। घर के विवृद्ध सदस्य और उनकी सलाह आपके साथ रहेंगे। परिवार और घर के विवृद्ध सदस्यों की सलाह और साथ खड़े होने से आप किसी विपत्ति और किसी परेशानी से न घबराएंगे और आगे बढ़ेंगे। 18 अक्टूबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक अच्छा समय, जब बृहस्पति देव आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे, आगे बढ़ने का मौका देंगे। कामकाज, नौकरी, कारोबार में उत्तर अवसरों के साथ सफलता के साधन उपलब्ध होंगे और नई नौकरी मिल सकेगी, बेरोजगारी से पीछा छुड़ेगा। मनोनुकूल प्रमोशन, ट्रांसफर का संकेत भी। और व्यापारी धन कमाने का अच्छा मौका मिलेगा। यहाँ 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक तो अद्भुत समय है। जीवन साथी के संबंध मजबूत होंगे, संतान सुख में वृद्धि होगी, संतान को अपने कार्य में सफलता मिलेगी और संतान संबंधी विवाहिक मसले भी हल होंगे। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका विरोधी शांत नहीं बैठेगा, वो आपके साथ आकर आप पर वार कर सकता है। इसलिए शत्रु पक्ष पर पग पग पर सावधान रहें। और मैं इस बात से कहने से नहीं हिचकाऊंगा कि मकर राशि का व्यक्ति स्वयं अपने लिए, अपनी कार्यशैली, अपनी अत्यधिक आत्मविश्वास और अपनी वैवाहिक समस्या का कारण बन सकता है। इसलिए थोड़ा सा स्वावलोकन करके शांत रहने का प्रयास करें। कोर्ट कचहरी के मसलों को लेकर लापरवाही नहीं करें। कानूनी समस्याओं में विशेष सावधान रहें। इन्वेस्टमेंट करते समय विवादित मामलों में अपने आप को दूर रखें तो बहुत अच्छा रहता। एक साथ कहीं जगह हाथ डालना नुकसानदायक रहेगा। सिर्फ एक काम पर ध्यान देंगे, धन की प्राप्ति होगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं फिर यहाँ कहना चाहता हूँ आपसे कि चाहे उठापटक कैसे भी हो, तनाव कैसा भी हो, भागदौड़ कैसे भी हो, सर्कल कैसा भी हो, शत्रु कैसा भी हो, धन पाने से आपको रोक नहीं सकता। धन मिलेगा, धन को लेकर आप निराश नहीं रहेंगे। प्रॉपर्टी में निवेश लाभदायक रहेगा। जमीन जायदाद संबंधी मसलों में किया गया निवेश आपको अच्छी सफलता देगा। हाँ, छोटे भाई बहन को के साथ लेकर, जो छोटे भाई बहन है आपका पारिवारिक कोई सदस्य, वो प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा विवाद कर सकता है। इस बात पर आपको काम करना पड़ेगा। पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर आपको रखना होगा। इस वर्ष परिवार आपके साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। युवा और खिलाड़ियों कैरियर और एजुकेशन में सफलता के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से मिथुन राशि में बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन या बृहस्पति देव का संचरण सावधानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर मकर राशि वाले लापरवाही नहीं करिए। ये मोटा मोटा था साथियों, मोटा मोटा।
कि बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे तो क्या संकेत दे रहे। ये मोटा मोटा साल भर का जो मैंने अनुभव था आपके सामने रखा, लेकिन जब विस्तार से बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिए। लेकिन ध्यान रखिएगा साथी, ये जनरल प्रोडक्शन है, चंद्र राशि के आधार पर, मोटा मोटा लगन के आधार पर मैंने जनरल प्रोडक्शन दिया है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का मिथुन राशि में छठे भाव में संचरण आपको क्या फल देगा आपकी जन्म कुंडली के हिसाब। तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए और जन्म कुंडली की जन्म डिटेल चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली से पता चलेगा कि आपकी जन्म कुंडली किन किन ग्रहों का शुभ योग है और किन किन ग्रहों का दुर्योग है, कौन सा ग्रह कहाँ विराजमान है और किन ग्रहों से दृष्टि वो हानि देगा या लाभ देगा। ये स्वावलोकन जन्म कुंडली का करना बहुत जरूरी है। आपके जन्म कुंडली में आपसी ग्रहों का युति दृष्टि संबंध क्या संकेत दे रहा कि आपके लिए ठीक है या परेशानी है, और इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहिए। आप जन्म कुंडली बना सकते हैं और जन्म कुंडली बनाकर मुझे दिखा भी सकते हैं कि आपके लिए बृहस्पति देव आने वाले एक साल क्या संकेत दे रहे हैं, क्या फल प्रदान करेंगे। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये मोटा मोटा मैंने आपसे कहा, लेकिन जब बृहस्पति देव योगा योग युति संबंध दृष्टि संबंध बनाएंगे तब कारोबार, कैरियर, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत दे रहे हैं, क्या फल आपको मिलेगा। अब मैं विस्तार से बात करूंगा और ये बात आपके जहन में बने, ये जनरल प्रोडक्शन है। आप अपने लिए जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क जरूर कर सकते हैं। अब मैं राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों की बात करूंगा विस्तार से। राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई के लिए संपूर्ण वातावरण अनुकूल रहेगा, और यदि आप विशेष सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आपका अच्छा नाम होगा। मन के अनुकूल स्कूल और कॉलेज मिलेंगे और समय का सफलता का उत्तम संकेत है। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही उत्तम और अच्छा फल देने वाला होगा। समय आपके साथ है, कम प्रयत्न से अधिक सफलता मिलेगी। थोड़ा सा उठिए, आगे बढ़िए, सफलता आपके साथ है। हाँ, वे युवा या विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 के बीच में युवा और विद्यार्थियों को अपनी मेहनत पर ध्यान देना होगा और मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। ये मेरा गणना कह रही है, ना मना रहे। अब मैं कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का मिथुन राशि छठे भाव में संचरण क्या संकेत है, इस पर आ रहा हूं। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव 12वें और तीसरे भाव के स्वामी को छठे भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। इसके साथ ही राशि अधिपति शनिदेव मीन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। त्रिकादश तीसरे छठे भाव में शनिदेव का संचरण भी उत्तम रहता है। इस समय त्रिकादश संबंध है और 14 मई से चतुर्दशम संबंध रहेगा और 18 अक्टूबर से नवम पंचम संबंध रहेगा। तो जो थोक भाव से परेशानियां आ रही थी मकर राशि वालों के लिए, मतलब टोकरे भर भर के समस्या आ रही थी, उन टोकरे भर से आने वाली समस्याओं से राहत महसूस करेंगे। मन संतुलित रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, अनुकूल फलों में वृद्धि होगी, परेशान से मुक्ति मिलेगी, कार्यक्षेत्र में संतुलन बनेगा और धन की आवक का संकेत नजर आ रहा है। समय बहुत अच्छा सुफल देने वाला है। नौकरी और जो कारोबार क्षेत्र में अनुकूलता का संकेत नजर आ रहा है। बृहस्पति देव की पंचम दशा कर्म स्थान पर है। कार्यस्थल में वर्चस्व में वृद्धि होगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा, प्रॉपर्टी सेल लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे, कैरियर संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको अपने अवसरों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पदोन्नति का अवसर मिलेंगे। नौकरी में पदोन्नति और आय के साधनों में एक से अधिक वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रयत्नशील रहते समय का लाभ उठाइए, लाभ मिलेगा। नियमित स्थायी आय के साधनों में संतुलन बनेगा। नौकरी के साथ साइड बिजनेस का भी लाभ मिलेगा और साझेदारी में विशेष सफलता का संकेत भी। 10 जून से 6 जुलाई के बीच गोचर कुछ समस्याओं का संकेत है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति देव अस्त रहेंगे। शत्रु आपको परेशान कर सकता है। कब? 10 जून से 6 जुलाई के बीच में। आप स्वयं अपनी कार्यशैली और अत्यधिक आत्मविश्वास की वजह से मुसीबत में पड़ सकते हैं, लेकिन 18 अक्टूबर 2025 से शत्रुजनित समस्याओं का संकेत ये संकेत दे रहा है कि इससे आपको मुक्ति मिलेगी। शत्रु फिर चाहकर भी नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ अतिचारी गति से बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि करक में संचरण करेंगे। बैंकिंग, न्यायालय, रेस्टोरेंट, प्रॉपर्टी सेल परचेज, विदेशी कंपनी से जुड़े लोग, एमएनसी से जुड़े लोग, एजुकेशन का कोचिंग सेंटर प्रवक्ता, कथावाचक या बड़े बड़े लोग जो ऊंचे पद पर, धर्म और अध्यात्म से जुड़े लोग या शिक्षा से जुड़े लोग हैं, सबके लिए धन प्राप्ति के उत्तम अवसर है। कारोबार में सफलता मिलेगी। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 का समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ वक्री होंगे लेकिन आपको लाभ देंगे। कारोबारी यात्रा अच्छी रहेगी, व्यापार के नए संबंध बनेंगे, एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, संतान पक्ष मजबूत हुआ और प्रतिष्ठित और बड़े लोगों से संबंध अच्छा रहेगा। पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में है।
पारिवारिक दृष्टिकोण से समय ये संकेत दे रहा है कि परिवार के साथ बैठने का मौका मिले, पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे, छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद और पैसा भी मिलेगा, बड़े भाई बहनों से मनोनुकूल सहयोग और लाभ प्राप्त होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, सामाजिक और पारिवारिक आपके साथ मजबूत रहे, ऐसी अवस्था में छोटी छोटी बातों को आपको तुल नहीं देना, अपनों के साथ तर्क वितर्क और विवाद में नहीं पड़ना है, रिश्तेदारों और सगे संबंधियों के बीच में संतुलन बना के रखना है। 18 अक्टूबर से 11 मार्च 2026 तक का समय पूर्णतः आपके पक्ष में, परेशान होने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत है, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति, इसलिए मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे, भागदौड़ बहुत करेंगे तो सोना और खाना डिस्टर्ब होगा और इससे स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। पेट, पाचन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, नर्वस सिस्टम, सर्वाइकल, इन सारे रोगों से विशेष सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन आर्थिक पक्ष संतुलन रहेगा, सुदृढ़ आर्थिक पक्ष में कोई कमी नहीं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर चिंता नजर आ रही है, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बहुत जरूरी है। संक्रमण, न्यूरो सिस्टम, हृदय संबंधी बीमारी, मोटापा, इस पर सावधान आपको रहना होगा, स्वयं को ध्यान देना होगा, किसी के भरोसे नहीं। यहाँ स्वास्थ्य पर खर्चे का संकेत नजर आ रहा है। बृहस्पति देव का मिथुन राशि में संचरण जो राशि परिवर्तन यात्राओं के हिसाब से संकेत दे रहे कि यात्राएं होगी, लेकिन मेरे मतानुसार, मेरे अनुभव के अनुसार लंबी यात्रा स्वयं वाहन चला करने का और यात्रा में कोई लापरवाही, ठीक है, यात्रा में लाभ जरूर मिलेगा, धन भी मिलेगा, यात्राएं खूब होगी, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। कुछ विशेष बातें जो मेरे अनुभव की, जो सावधानी के लिए, जो स्वावलोकन के, अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, परेशान से मुक्ति के लिए आसपास के लोगों की बातों पर विशेष ध्यान न दे और कान के कच्चे नहीं रहे। अपनी आत्मिक ऊर्जा को मजबूत रखना ही सफलता का सूत्र है। आप ही अपने को समस्या से बाहर ला सकते हैं, आपके अलावा आपको कोई समस्या से बाहर नहीं लाएगा। इस बात को गांठ बांधना बहुत जरूरी है। निराशा, आलस्य, प्रमाद, सुस्ती, ऐसी चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। आप बहुत जल्दी खड़े हो जाएंगे, दौड़ने लगेंगे, ऐसा संकेत नक्षत्रों का है। हाँ, जो बटरिंग करते हैं ना, मीठा मीठा बोलते हैं अपने स्वार्थ से, उनसे सावधान रहेगा। कानूनी मसलों में सावधान, व्यर्थ का दिखावा नुकसान होगा, उस पर खर्च बढ़ेगा। कोर्ट कचौली के मसलों से दूर रहिएगा और पारिवारिक सदस्य के साथ विरोध न हो, इस बात का ध्यान रखिए। क्या उपाय करें? नीलांजनम क्षमाभास्वम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभूतम तम नमामि शनेश, इस मंत्र का जाप करें 108 बार, तब 27 बार सूर्यपुत्रो दृगदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मा पीड़ा हरतम में शनि, इस मंत्र का 27 बार जाप करके उगते हुए सूर्य को जल अर्पित कर देना। हर रोज सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष में सरसों का तेल का दीपक जलाए और हर रोज सोमवार से शनिवार तक हर रोज सुबह सुबह 7 परिक्रमा करें। रविवार के दिन शाम को प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष में चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाए और 7 परिक्रमा करें। इस बात का ध्यान, रविवार को सुबह नहीं करना, शिव उपासना पे ध्यान दीजिए, महादेव की पूजा करें, शनिदेव को मनाएं और शनिदेव के मंदिर में सफाई में काम आने वाली चीज़ों का दान दे, चींटियों को भोजन दान दे, गाय को भोजन दे, गाय को हरा चारा दे, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन क्या संकेत दे रहा है? ये आंकलन मेरा निजी था, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी, जहाँ आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां
आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।